थाली में जूठा छोड़ना पड़ सकता है आपकी किस्मत पर भारी, अन्न पर भारी और अन्न की बर्बादी आपके लिए बन सकती है आफत। जी हाँ, अन्न की बर्बादी करते हैं तो हो जाए सावधान और बने रहे कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो किसी दावत या फिर शादी में जूठन छोड़ते हैं। ऐसा करने पर आपको कौन से बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है जब आप किसी निमंत्रण में भोजन करने जाते हैं और वहां पर आप जूठन छोड़कर चले आते हैं। किसी निमंत्रण में बड़ी मात्रा में भोजन बनता है, ये बात तो जगविदित है, इसलिए जब ढेर सारे लोग आएंगे तो सबके लिए भोजन बनेगा। और ये भोजन की बर्बादी दावत और शादियों में बहुत होती है और इस बर्बादी का कारण आप भी हैं। ऐसे में इसका कितना बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी दावत में खाने से अपनी थाली भर लेना और फिर उस खाने को कूड़ेदान में डाल देना आपके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 ग्रहों को प्रभावित करने वाली बात है। पहले हमारे सनातन धर्म में भोजन की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि किसी भी निमंत्रण में लोग पंक्ति में बैठते थे, उनको एक एक चीज श्रद्धा के साथ परोसी जाती थी और उन चीजों को वो खाते थे। जितनी मात्रा में जरूरत होती थी उतना लेते थे, मात्रा में जरूरत ना होने पर वो हाथ से इशारा करके नहीं लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि संस्कृति तो वही रहती है, चाहे सिंधु घाटी की संस्कृति भगवान शिव के पूजन की रही हो या आज कलयुग में शिव पूजन की स्थिति रही हो, संस्कृति वही है, लेकिन सभ्यताएं बदल जाती हैं। तो आज के 20 साल पहले की सभ्यता थी कि हम पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे और जब तक एक व्यक्ति भी भोजन करता रहता था तब तक कोई उठता नहीं था, उसका इंतजार करता था। लेकिन आज ये है कि कहीं भी, अब तो गांव में भी भोजन के लिए स्टॉल लगे हुए हैं, वहां आप प्लेट उठाइए, सलाद रखिए और अपने खाने की पसंद की चीजें अपने थाली में भर लीजिए। कुछ लोग तो बुद्धिमान होते हैं जो अपने लिए जरूरत से कम चीजों को लेकर के और उसका सदुपयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि कौन बार बार इस स्टॉल पर आएगा, खूब भर लेते हैं और जब नहीं खा पाते हैं तो उसको ले जाके डस्टबिन में जूठन को गिरा देते हैं। ये गलत है, ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है। अगर इस तरह का खाना बर्बाद हो रहा है तो निमंत्रण देने वाले को भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आप भी इस पाप के भागीदार हैं। आपको तनाव हो सकता है, मानहानि हो सकती है, अचानक आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है, सफलता में रुकावट आ सकती है। आपने जो भी धन कमाया है, लेकिन हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते आगंतुक निमंत्रित लोगों से कि भाइयों थोड़ा थोड़ा ही भोजन लीजिएगा जिससे भोजन का जूठन न बर्बाद हो। ये कहना तो आपके लिए महासंकट हो जाएगा। ये तो लोगों को खुद से सोचना चाहिए कि ये अन्न भले ही इस व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित किया गया है, लेकिन इस अन्न के साथ मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना इस निमंत्रण देने वाले की जिम्मेदारी है। तो संकट से अगर बचना है, बर्बादी से बचना है, तो अन्न की सुरक्षा करनी होगी। आपसे जो गलती हुई है, निमंत्रण में जिन लोगों ने खाना बर्बाद किया है, वो अब ध्यान से सुन ले। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जाने अनजाने में आपसे भी ये गलती हुई है तो दावत देने वाले व्यक्ति किसी समाज सेवी संस्था से संपर्क करें। बचे हुए भोजन को, जो साफ सुथरा हो, जूठा न हो, खराब न हो, उसको किसी स्वयंसेवी संस्था में जहां उसका उपयोग हो सके वहां तक उसको पहुंचा दें। आप जहां दावत कर रहे हैं उसके आसपास अगर रात में आपको लगता है कि कुछ लोग अभाव में भूखे भी सो रहे होंगे तो उन्हें बुलाकर जरूर भोजन करा दें और हनुमान जी की उपासना कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा हुआ ताजा सामान भी खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो कहीं आपका दुर्भाग्य आपके नजदीक तो नहीं है?
ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। देखिए, किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के घर में जूठा भोजन छोड़ने से आप पर और आपके परिवार पर इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब एक बात पहले कहना चाहूंगा, दिमाग में आई है वो बात कह दूं, फिर तो कहता रहूंगा। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। उनके घर में चाहे जितना बड़ा आयोजन हो, चाहे जितना छोटा आयोजन हो, कभी खाने की कोई वस्तु कम नहीं पड़ती है। चाहे भीड़ एकाएक बढ़ जाए और चाहे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन उनके यहाँ किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ कम नहीं पड़ता है कि उसको आनन फानन में फिर से बनाने की नौबत आए। ऐसे लोगों के परिवार के ऊपर उनके पूर्वजों की अपार कृपा होती है और उनके पूर्वज उनके भंडार की वृद्धि करते हैं, जिससे उनका सम्मान समाज में ऊपर बना रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पैसा खर्च करने के बाद और पैसा वाला होने के बाद भी जो भी कार्यक्रम करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के गया श्राद्ध के हवन तक जो भी कार्यक्रम करते हैं, उसमें भोजन जरूर घटता है। और भोजन घटने का कारण है कि आपके पितर असंतुष्ट हैं, देवताओं की आपके ऊपर कृपा नहीं है, और आगंतुक सभी निमंत्रित व्यक्तियों को पता चल जाता है कि रसोई में कुछ नहीं है, फिर से भोजन बन रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति बनती है। ये पितरों के रुष्ट होने से और ईश्वर की कृपा न होने से ऐसा होता है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब तक वो किचन में खड़ी रहेंगी और जब तक वो भोजन नहीं कर लेंगी, तब तक चाहे जितने लोग घर पर आकर भोजन करें, किसी के लिए कोई सामान कम नहीं होगा। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि वो चाहे जितना भोजन बनाएं, लेकिन उन्हें अपने लिए बाद में फिर से रोटी और सब्जी बनानी पड़ती है। इसलिए आप ये भी मानिए कि अगर ऐसा होता है तो पितर आपसे भी असंतुष्ट हैं, देवता आपसे भी असंतुष्ट हैं। तो अपने घर में ही सिर्फ भोजन की बर्बादी नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि और भी कई जगह आपको अन्न बर्बाद होने से बचाना चाहिए, क्योंकि अन्न की बर्बादी कहीं भी तबाही कर सकती है। किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के घर में जूठा भोजन छोड़ने से आप पर क्या असर पड़ेगा, अब ये भी आपको बताना चाहूंगा। किसी मित्र या रिश्तेदार के घर में अगर आप जूठा भोजन छोड़ते हैं तो इसका आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। इससे ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाकर के जूठा भोजन छोड़ने से और अन्न की बर्बादी करने से लाभ के रास्ते रुक जाते हैं। आपसे अगर ये गलती हो चुकी है तो निवेदन है आपसे कि आप आगे ऐसा ना करें। और अगर आप ये मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जब भी आपके आंख के सामने अन्न बर्बाद होता हुआ दिखे तो आप विनम्रता पूर्वक अपने परिवार के उस सदस्य को एक बार समझाने की कोशिश जरूर करें। आपके हाथ से अगर अन्न की बर्बादी हुई है तो भगवान गणेश की हर रोज स्तुति करें और उसके लिए प्रायश्चित करें। जरूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन कराएं। गरीब छोटे बच्चों के लिए दूध और फल की व्यवस्था भी करें, इससे प्रायश्चित होगा। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा ताजा सामान खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो कहीं आप अपने दुर्भाग्य के नजदीक तो नहीं हैं? ये सब मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आप आज के कार्यक्रम को गंभीरता से लीजिए और अपने परिवार को एक अच्छे सांचे में ढालने की कोशिश करिए। और इस वक्त भारत भूषण पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जी सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बेटी है मौली सिंगला जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 2005 और मेरा बेटा है चिराग सिंगला, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2007।
जी। मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, आगे अपने भविष्य में वो किस तरह कामयाब होंगे। चलिए भारत भूषण जी, आपके पुत्री के भविष्य के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उनके सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र और बृहस्पति की स्थिति 6ठी 8वीं है। बेटी के जीवन में अभी से लेकर के आप ये मान के चलिए कि सन 2022 तक कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। एक सामान्य जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन भविष्य अच्छा होगा। बेटे की बात अगर करें तो बेटा अब 13 साल का होकर के 14वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और पुत्र भाव का स्वामी आपके बुध है जो इस समय उच्च राशि में है। बेटे को अगर थोड़ा सा भी आपने ठीक परवरिश देने की कोशिश की तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका भविष्य उत्तम नहीं अति उत्तम होगा। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या फाइनेंस के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करने वाला होगा और अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनसे रोज गणेश चालीसा का पाठ सुबह कराएं। अगर आप परिवार के साथ किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर के खाने की बर्बादी करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हर शनिवार या रविवार को आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं, कभी भी रेस्टोरेंट या होटल में खाना भी खाते हैं। अगर वहां जाकर आप अन्न की बर्बादी कर रहे हैं तो क्या होगा? आप होटल में जाकर के भोजन करते हैं और वहां पर आप जूठन छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़े कर्ज को निमंत्रण दे रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। भोजन करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिषणौ द्यौषम वर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोका अकल्पयन्। आंख बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज रूप ध्यान करके और अपने अन्न की थाली को ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें, यह प्रसाद बन जाए ताकि हम लोगों के सेवन के योग्य हो जाए। तो ज्यों ही आप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हैं त्यों ही आप भीतर बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाते हैं और आपके सामने रखा हुआ साधारण सी रोटी दाल वो महाप्रसाद बन जाता है और वो आपके मन मस्तिष्क को सात्विक बनाने में मदद करता है। आज हर रेस्टोरेंट और होटल आपका ऑर्डर किया हुआ बचा हुआ साफ खाना पैक कर देता है। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब करते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा ताजा सामान खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो ये कहीं दुर्भाग्य को निमंत्रण तो नहीं है? ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। अक्सर लोग यात्रा के दौरान बचा हुआ जो खाना है उसे फेंक देते हैं। ऐसा करना इन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आप सफर में और उस दौरान आप भोजन छोड़ते हैं या अन्न का अपमान करते हैं तो क्या होगा। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। यात्रा के दौरान आपने खाना लिया होगा, बचा होगा तो आपने फेंक दिया होगा। और बहुत बार तो ये होता है, क्योंकि हमारा देश तो देश है ना, भारत देश है, लोग घर से ही भोजन की तैयारी करके चलते हैं। वो ट्रेन का भोजन नहीं करते हैं, घर से ही अपनी पूरी सब्जी भुजिया पेड़ा मिठाई नमकीन खीरा अमरूद सब लेके चलते हैं और पूरे ट्रेन में एंजॉय करते हुए जाते हैं। जब उनके यात्रा का अंत होता है ना तो वहां उनका कुछ खाद्य पदार्थ बच जाता है और चूंकि रास्ते में लेकर लोग पूरी ही चलते हैं ज्यादा कर, तो वो खराब होने वाली चीज नहीं है। उसे ले जाकर घर पे यूज भी कर लेते हैं या फिर किसी गाय वगैरह को खिला देते हैं। लेकिन इसमें एक गलती ऐसी मत करिएगा, किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति को अपना भोजन अगर आप दे देंगे तो आज एक ऐसी भी टीम सक्रिय है जो भोजन करते ही बेहोश हो जाएंगे, ड्रामा करेंगे बेहोशी का,
और आपको 10 लोग पकड़ लेंगे कि आपने क्या जहर खिला दिया, तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाकर के ये मामला ठीक होगा। तो सोच समझ करके परोपकार करिए। परोपकार अच्छी बात है, लेकिन परोपकाराय भवन्ति खतरा, कहीं कहीं परोपकार जो है खतरा भी हो जाता है। जैसे किसी अपरिचित आदमी को, अविश्वसनीय आदमी को आपने लिफ्ट दे दिया, अपने गाड़ी में बैठा लिया और आगे उसके 10 लोग खड़े हैं, वहां पर उसने गाड़ी रोकवा कर आपको लुटवा दिया। तो परोपकार करिए, लेकिन सोच समझ करके देश काल परिस्थिति के अनुसार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि परोपकार आपके गले की फांस बन जाए। आप जिस उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप अन्न की बर्बादी करेंगे। आपके हाथ से अगर ऐसा हुआ है तो आपको श्री राम कहते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। अगली बार यात्रा में खाना बच जाए तो उसे किसी कुत्ते या पशु को जरूर खिलाना चाहिए। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब करते हैं? ये बहुत बार मैं कह चुका हूं, अब इस विषय में भी चर्चा करूंगा। और इटावा से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रविंद्र, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रविंद्र जी। सर, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 2001 है सर। जी। शाम के 5:41 जी। सर, बेटी का करियर कैसा रहेगा और मेरा मकान या सरकारी नौकरी लगेगी क्या? अच्छा, तो देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, आपने अपने बेटी के करियर के बारे में पूछा है, तो निसंदेह अभी तो वो 19 साल की हो रही है, 23 साल की उम्र में उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एकदम ध्रुव सत्य है, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां तक आपने अपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, तो कहीं भी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में अपना व्यवसाय करके अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला सकते हैं और संपन्न रह सकते हैं। जहां तक घर बनाने का प्रश्न है, तो रविंदर जी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि शुक्र से परस्पर सप्तम है। अभी घर बनने में समय लगेगा, लेकिन आप अपने जीवन में घर बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सब्र और संतोष करके चलेंगे तो घर भी बनेगा और जीवन भी अच्छे से व्यतीत होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।